मैरी माय हस्बैंड एपिसोड 2 एपिसोड के स्टार्ट में हम जीवन को कॉफी शॉप में देखते हैं। वो देखती है एक कस्टमर की कॉफी कोई दूसरा लेकर चला जाता है और जीवन इस सिचुएशन के दो पहलू निकालती है कि जिसके लिए कॉफी बनाया गया था, अगर उसे कॉफी मिल जाती तो वो अभी इसे एंजॉय कर रहा होता, लेकिन उसके जगह कोई दूसरा कस्टमर उसकी कॉफी ले गया। इसी तरह उसे अपने फेथ को भी चेंज करना होगा। जब वो ऑफिस की तरफ आती है तो वो लिफ्ट के बाहर सोमिन और मैनेजर किम को देखती है। सोमिन कोई भी मौका नहीं छोड़ती मिस्टर किम को इम्प्रेस करने की। सुमन की नजर जीवन पर जाती है और वो उसके लिए लिफ्ट रोकती है। जीवन भी जल्दी से अंदर जाती है और जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाला था, यहाँ पर जियक आ जाता है। यक एक सेकंड के लिए वही पॉज हो जाता है क्योंकि उसके सामने जीवन थी। तीनों को समझ नहीं आता कि वह बीच में क्यों खड़ा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा। तब जल्दी ही तीनों उसे गुड मॉर्निंग कर देते हैं और जियक अंदर आ जाता है। आगे मैनेजर किम जीवन से कहने लगते हैं, तुम काम के टाइम पर बार बार कॉफी खरीदने क्यों चली जाती हो? क्या तुम्हें काम करने का मन नहीं है? मुझे पता है यह वुमन काम कम करती है और अंग्रेज ज्यादा योग एलिवेटर में अपना हाथ मारता है ताकि मैनेजर किम समझ जाए कि वह ज्यादा बोल रहा है। मैनेजर किम भी समझ जाता है और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। तब सुमीन कहती है, मैनेजर किम आप हमेशा ही जीवन को कुछ न कुछ कहते रहते हो। जीवन बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमेन है तो उन्हें उसे कभी कभी अप्रिशिएट जाता है। तो ये तीनों उतरने लगते हैं लेकिन वो जीवन को रोक लेता है और वो उसे अपने साथ रूफ में ले आता है। वो कहता है, तुम अपनी कॉफी पी लो। जीवन कहती है कि आपको पीनी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो मैंने अभी तक झूठा नहीं किया है, आप ले सकते हो। जियो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया क्योंकि तुम सबके सामने कॉफी के लिए पीकर एम्बेरसमेंट है। क्यों कहती है और कहती है, मैंने सोच लिया है, मैं जॉब नहीं छोड़ रही। फिर वो उसे अपने डैड का दिया हुआ वही नोट दिखाती है और कहती है, यह मुझे मेरे डैड ने दिया था अपने आशीर्वाद के तौर पर। इससे मुझे पता चला कि मेरे डैड को मुझसे कितनी उम्मीद है और मुझसे कितना प्यार है। इसी की वजह से मुझे हौसला मिला और आपने जब कहा कि मैं टैलेंटेड हूं तो मुझे और भी हौसला मिला और मुझे फैसला लेने में मदद मिली। तो इसके लिए थैंक यू। काफी लंबा टाइम हो गया है, मुझे खुद को नहीं पता मैं कैसे जी रही हूं, लेकिन अब मैं सब फिक्स करने वाली हूं। मैं अब कुछ भी करूंगी तो बस अपने लिए। ये सुनकर वो उसे स्माइल करता है और कहता है, यह अच्छा आइडिया है। जीवन कहती है, आपने स्माइल किया, मैंने पहली बार आपको हंसते हुए देखा है। तब जीव उससे पूछता है, क्या तुम इस वीकेंड में फ्री हो? जीवन भी सोचकर कहती है, नहीं। इससे पहले कि योक उसे अपने साथ डेट के लिए पूछता, यहाँ पर सोमन आ जाती है। जीवन से कहने लगती है, क्या तुम भूल गई, इस वीकेंड तुम्हारा मेरे साथ प्लान है। वो जिया को कहती है, इस वीकेंड हम बीबीक्यू रेस्टोरेंट गुलसेयोग जंग जाने वाले हैं। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। सुमन फिर से जीवन के चिपकने लगती है और उस पर एहसान जताने लगती है जैसे कि उसने उसकी कितनी बड़ी हेल्प कर दी। फिर सोमिन लिफ्ट से जा रही थी तो वो सोचती है कि जीवन कितनी मतलबी है, वो तो उसकी हेल्प कर रही थी, नहीं तो जहोग उसे वीकेंड के दिन भी बहुत सारा काम दे देता। इस बार मुझे उसका बर्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। आगे यग अपने केबिन में आकर जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। फिर वो गोसिलजंग बीबीक्यू रेस्टोरेंट में कॉल करके सुमन ने जो रिजर्वेशन बुक किया था इसकी इंफॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि वीकेंड के दिन 5:30 बजे के करीब तेता हाई स्कूल के पुराने स्टूडेंट के बीच यूनियन गैदरिंग का इवेंट रखा गया है। फिर जी योग अपने दोस्त डोंगू को कॉल करके जीवन के बारे में पता करने के लिए कहता है। अब वह ऐसा क्यों करता है यह अभी नहीं पता चलता। यहाँ पर जीवन आ जाती है और वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आई थी। जी उससे पूछता है, क्या तुमने मेडिसिन ली? तुम्हें भी तो चोट लगी थी। तो उसे भी टैबलेट देता है और कहता है, अपना भी ध्यान रखा करो। और जीवन इसके लिए थैंक यू कहकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर मिहान की पूरी नजर जीवन पर थी। जैसे ही जीवन अपने सीट पर आकर बैठती है, मिहान उसे मैसेज करता है कि मुझसे बाहर मिलो। जीवन मन में कहती है, इसे इग्नोर करके कोई फायदा नहीं, मुझे किसी तरह अपनी फेथ सुमन को देनी ही होगी। इसलिए वो बाहर जाने लगती है और मिहान भी उसके पीछे जाता है। उन दोनों को साथ में जाते हुए हुक और मिस यंग देख लेते हैं। आगे मिहान जीवन को खींचकर स्टोर रूम में ले आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप जियक की वजह से किया था? जीवन सोचती है, इसे मुझे अपने जाल में फंसाना ही होगा। इसलिए वो उसके सामने इतराते हुए कहती है, हाँ उसने मुझसे बैंडेज के लिए पूछा था। ये सुनते ही मिहान गुस्से में उससे इस बारे में बात करने जाने लगता है। जीवन उसे रोक लेती है और कहती है, मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहती पर कह देती हूँ, मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे रिलेशनशिप में कुछ नया है। मैं बस ऐसा चाहती हूँ कि तुम ऐसे बन जाओ जिससे भी औरतों को मुझसे जलन हो और सभी तुम मुझसे चुराना चाहे। नान खुश हो जाता है और एक हता है तो तुम्हें ये लगा कि मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए चेंज हो गई है, तो ठीक है, अब से मैं तुम्हें ज्यादा अटेंशन दूंगा। जीवन कहती है, अच्छा तो तुम्हें बात समझ आ गई तो ठीक है, बाहर मिलते हैं। तभी मिहान उसका हाथ पकड़ लेता है
और कहता है इसकी शुरुआत मैं नबी से करूंगा। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और जीवन को समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे रोके। तभी यहाँ पर मिस यंग आ जाती है और मिन हान इबेरे होकर यहाँ से निकल जाता है। आगे मिस यंग जीवन से बात करती है और कहती है उसने अपने टाइम पे भी यही बहुत सारी मिस्टेक की थी, जिसके बाद उसे बहुत ही रिग्रेट फील हुआ। तो अगर तुम्हें भी यह सब नहीं पसंद है और तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है तो तुम्हें इसे रोक देना चाहिए। जीवन सोचने लगती है मिस यंग ने उससे ये बातें इसलिए करी क्योंकि उसे उसकी परवाह है। ये जानकर उसे खुशी मिलती है। लंच का टाइम हो जाता है और सुमन जीवन के साथ बाहर जाकर कुछ खाना चाहती थी, लेकिन जीवन इसके लिए मना कर देती है और कहती है तुम मीनान के साथ चली जाओ क्योंकि आज मुझे कैफेटेरिया में ही खाना है। लेकिन सुमन इसके लिए मना कर देती है और वो जीवन के साथ कैफेटेरिया में ही जाए। जहां तक जीवन को पता है, जब उसके मुताबिक कोई चीज नहीं होती तो अंदर ही अंदर वो गुस्से में उबल ही होती है और वो इसका बदला कैसे भी निकाल ही लेती है। जिस तरीके से वो खाना ले रही थी, जीवन को याद आता है कि पिछली बार उसने उसके साथ क्या किया था जब जीवन ने उसे किसी चीज के लिए मना कर दिया था। तो बस सुमीन जान पूछकर उससे टकराई और उसके ऊपर सारा खाना गिरा दिया। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो वह उसे उठाने के बहाने उसके ऊपर उसने और भी खाना गिरा दिया और नाटक करने लगी जैसे कि यह सब कुछ उससे गलती से हुआ है। तो जीवन ने इन सब चीजों को दूसरी तरफ से देखा ही नहीं, क्योंकि उसे तो सुमन पर पूरा भरोसा था और आज भी सेम सुमन ऐसा ही करने की कोशिश करती है। इस बार जीवन ऐसा नहीं होने देती। जैसे ही वो उसे टकराने वाली थी, वो साइड होकर उसे अटंटी देती है और सुमीन जाकर मीनान से टकराती है, जिससे मीनान के ऊपर सारा खाना गिर जाता है। इस बार जीवन बेचारी बनकर आकर पूछने लगती है मुझे माफ करना, ये सब क्या हो गया? तुम्हारी तो फेवरेट शर्ट खराब हो गई। सुमीन इसके लिए मीनान से माफी मांगने लगती है और मीनान कहता है कोई बात नहीं। फिर वो जीवन को नेपकिन लाने के लिए कहता है और इस बार सुमन को सबके सामने एम्बेरसमेंट की जरूरत होगी, इसलिए वो उसकी हेल्प करती है। यन बाहर आकर जीवन की तारीफ करने लगती है और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने तो सबके सामने उसे एम्बेरसमेंट लग चुका था। लिए वह अपना जैकेट उतारकर उसके एक में बांध देती है। ये देखकर यन उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो उसकी खूब तारीफ करती है और कहती है तुम बहुत ही प्यारी हो, सुंदर होने के साथ साथ तुम काइंड भी हो और बिना कहे तुम दूसर की प्रॉब्लम भी समझ जाती हो। उसे कहती है उसने उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। अगर कोई भी औरत आती तो उसकी हेल्प कर ही देती। यन कहती है नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर कोई आया था, लेकिन उसने उसकी हेल्प नहीं करी। इसकी वजह से वो यहाँ पर वेट कर रही थी कि कोई दूसरा आकर उसकी हेल्प कर दे। फिर जीवन उससे कहती है हमने पहले साथ में बैठकर कभी खाना नहीं खाया। योन कहती हाँ, अगले सीन में हम इन चारों को एक ही टेबल में देखते हैं। तुम इनको जीवन की योन के साथ यह बॉन्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। वेलमिन ने जिस शर्ट को पहन रखा था यह एक ब्रांडेड शर्ट है और उसने ये शर्ट खरीदने के लिए जीवन से 1 साल तक जिद करी थी और तब जाकर उसे यह शर्ट मिला। सोमन उससे माफी मांगने लगती है और कहती है मैं तुम्हें एक ऐसा ही शर्ट खरीद दूंगी। तभी योन कहती है ये तो ब्रांडेड शर्ट है कि एक ही शर्ट की कीमत 1.2 मिलियन वन की होती है। ये सुनकर सुमन की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वह नाटक करने लगती है कि मैं तो एक छोटी सी एम्प्लॉय हूं और मेरी सैलरी तो इतना नहीं है कि मैं एक शर्ट खरीद के दे पाऊंगी। इस पर मिहान उसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके घर पर ऐसी शर्ट बहुत सारी है, तो उसे बार बार सॉरी कहने की भी जरूरत नहीं है। और ये देखकर जीवन है रान हो जाती है, क्योंकि इसी एक शर्ट को खरीदने के लिए उसने तो जीवन का जीना हराम कर दिया था। दूसरी तरफ हम जयो को देखते हैं। वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाता है और वो वहां पर शेफ बैक यन हो नाम के एक लड़के से मिलता है और उससे पूछता है क्या तुम तेहा हायोस्क से पढ़े हो? वो इस पर हाँ करता है। जीवन भी इसी स्कूल से पढ़ी हुई है, तो ना जाने इस लड़के से उसका क्या कनेक्शन होगा। वे देखते हैं कि सोमन योन के खाना खाने के तरीके पर टोंट मार रही थी कि एक औरत इतना कैसे खा सकती है। जीवन है, पर उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो भी भर भर कर खाना खाती है और सोमन ये देखकर जल जाती है। वो कहती है मेरा तो पेट भर गया। जीवन भी अच्छे से खाना खाती है क्योंकि उसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। आज मैं भी तुम्हारी तरह खाना खा पाती। तब नान सोमन की तारीफ करता है और जीवन से कहता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बहुत ही अच्छी है, जो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती है। ये सुनकर जीवन को खांसी आने लगती है और योन उठकर उसके लिए पानी लेने जा रही थी। तभी सुमन कहती है तो मेरे लिए और मिन के लिए भी ले आना। योन उसे रिप्लाई करती है कि अपना काम खुद करो। उसके जाने के बाद सुमन जीवन से कहती है ये कितनी रूड है, पर जीवन भी यहाँ पर उसकी बातों में नहीं आती और वह योन के पास जाती है। उसे पूछती है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया। योन बताती है कि वॉशरूम में उसने जिससे हेल्प मांगी थी वो सुमनी थी, उसने उसकी हेल्प नहीं थी, तो वो उसकी हेल्प क्यों करे। यहाँ पर जीवन और योन की अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है।
जिसे देखकर सुमन को बहुत ही जलन हो रही थी। आगे सुमन मीनान से कहती है, मुझे लगता है जीवन मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी। मीनान उसे कहता है, ऐसा नहीं है, तुम जानती हो जीवन तुम पर गुस्सा नहीं करती। तभी लिफ्ट खुलती है और यहाँ पर भीड़ मच जाती है। जैसे सोमिन और मिहान दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। वे लगे इनकी मैनेजर किम के साथ मीटिंग होती है और यहाँ पर मैनेजर किम ये उन पर बिना फालतू गुस्सा निकालने लगते हैं कि उसने सारे पेपर्स के बीच में सब कर रखा है, जबकि सुमन ने सारे पेपर्स को मैनेज कर रखा था और स्टेपलर भी कर रखा था। लेकिन योन के हिसाब से यह वेस्टेज है क्योंकि यह सब रफ पेपर्स थे जिन्हें काम में लेने के बाद फेंकना ही था। यहाँ पर सुमन मैनेजर किम से अपने जॉब के बारे में भी बात करती है कि उसे यहाँ पर फुल टाइम की जॉब चाहिए और वह उसे इस बारे में बात करने के लिए मैनेजर किम को बाहर ले जाती है। मैं ये सब देखकर सोचती है कि वो ऐसा ही सब कुछ नहीं चलने दे सकती, इसलिए वो मिस यंग से बात करती है और उसे अपना प्रपोजल देती है जो उसने मैनेजर किम को भी दिखाया था। कहती है, यह हमारे प्रोजेक्ट का बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं चाहती हूँ आप इसे एक बार देख लें ताकि आप मेरी कोई हेल्प कर सके। और जीवन जल्दी से फाइल पकड़ा कर यहाँ से भाग जाती है और यही सब कुछ सुमन ने देख लिया था। उसकी नजर तो जीवन की फाइल पर ही टिकी हुई थी। नीचे पार्किंग एरिया में हम जीयू को देखते हैं। कोई बात थी जिसकी वजह से वह परेशान हो रहा था और दूसरी तरफ हम जीवन को योन के साथ देखते हैं। दोनों के बीच यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं और योन उसे वीकेंड में कहीं चलने के लिए भी कहती है, पर जीवन को उसे मना करना पड़ता है क्योंकि उसके कोई दूसरे प्लान्स थे। इसके बाद जीवन ऑफिस में आने लगती है तो सामने से जी होक भी आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करके जाने लगते हैं। तभी जीवन जियो को रोकती है और कहती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीकेंड में काम पर आऊं तो मैं आ जाऊंगी क्योंकि हमारे लिए काम पहले आता है। योग कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे प्लान्स बन चुके हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। जिसके बाद योग जाने लगता है और जीवन भी जाने लगती है। तब जेक उसे पीछे मुड़कर फिर से देखता है। आगे अब मिस यंग और जीवन को बातें करते हुए देखते हैं। मिस यंग ने उसका प्रपोजल पढ़ लिया था और उसे उसका आइडिया बहुत ही पसंद आया। जीवन कहती है, ऐसा है तो वह साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन मिस यांग कहती है, कंपनी में ऐसे काम नहीं चलता, यहाँ पर सीनियर्स होते हैं, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है तब जाकर काम होता है। पर जीवन कहती है कि मैनेजर किम ने उसका प्रपोजल बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया था। मैं आपको 7 साल से देख रही हूं, आपने यहाँ पर बहुत ही हार्ड वर्किंग काम किया है, लेकिन हर बार काम का क्रेडिट मैनेजर किम ले जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर कर वो मैनेजर भी बन गए जबकि वो पोजीशन आपकी थी। सियान कहती है, यहाँ पर ऐसा होता रहता है, हमेशा बॉस एम्प्लॉय की क्रेडिट लेते हैं, ये तो आम बात है। जीवन इस पर कहती है, लेकिन मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि मैनेजर किम कोई भी काम नहीं करते, वो सिर्फ दूसरे के काम का क्रेडिट लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें ऑफिस में ये सब चेंज करना चाहिए? और आज अगर मैं ये साबित कर देती हूँ तो आपको मेरे साथ मेरे प्रपोजल में काम करना होगा और इनके बीच ये डील हो जाती है। प्लान के मुताबिक जेवन मैनेजर किम के पास जाकर उसे अपना प्रपोजल देते हुए कहती है, यह मेरा न्यू प्रपोजल है। मैनेजर किम बिना ध्यान दिए इस फाइल को देखता है और फिर से जीवन पर चलाने लगता है और कहता है, यह प्रपोजल तो तुम्हारे पहले प्रपोजल से भी बेकार है। और जीवन यही सुनना चाहती थी। वह कहती है, सर मुझे माफ करना। जिसके बाद वह फिर से एक फाइल लेकर आती है और कहती है, अभी जो मैंने आपको फाइल दी थी और जो मैंने पहले प्रपोजल आपको दिखाया था वह दोनों सेम ही है, बस मैंने कलर की चेंजिंग की है। यानी कि मैनेजर किम का सच में काम पर कोई ध्यान नहीं। ये देखकर वह सारे एम्प्लॉय भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। सेम प्रपोजल और सेम टाइटल होने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि दोनों प्रोजेक्ट एक ही है और इसे जीवन साबित कर देती है कि मैनेजर किम इस पोजीशन के लायक ही नहीं है। अगे ये तीनों मिलकर कोल्ड कॉफी पीते हैं और मिस ग जीवन के इस पत्र से खुश हो गई थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैनेजर किम इतने लापरवाह है। दोनों ही फाइल में सेम टाइटल था, फिर भी उन्होंने टाइटल पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। मिस यांग जीवन से हाथ मिला लेती है और कहती है, अब हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इसे आगे तक लेकर जाएंगे। इन तीनों का सेलिब्रेशन देखकर सुमन को समझ नहीं आता कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, इसलिए वो जीवन का प्रोजेक्ट देखने लगती है। ये प्रपोजल सिंगल पर्सन कैमिलिक किट के बारे में था। इसके एम्ब्रॉयडियाज भी बहुत ही अच्छे थे। सुमीन सोचने लगती है, उसे मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, इसलिए वो रात को मैनेजर किम के साथ डिनर पर जाती है जहां पर वो उसे बताने लगती है कि जीवन का आइडिया अच्छा है। उसने उसकी फाइल देखी। जीवन वैसे होशियार तो है, एक बार उसे भी उस फाइल को देख लेना चाहिए, लेकिन अभी भी टाइम है कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, फिर हम दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। ये सुनते ही मैनेजर किम्बरे बड़े सपने देखने लगता है कि उसे सुमीन की तरफ से ग्रीन फ्लैग मिला है। क्या पता वो आगे जाकर उसके साथ फैमिली बना ले। सुमीन कहती है,
आप जल्दी से इस प्रोफेशनल को एक्सेप्ट कर लेना, फिर आप और मैं मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएंगे जिससे मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा और मुझे कंपनी में फुल टाइम की जॉब भी मिल जाएगी। ऐसा ही सुमीन ने जीवन के साथ पिछली बार भी किया था। उसने उसके प्रपोजल को अपना बताकर कंपनी में अपना प्रमोशन करवा लिया था। अब भी उसके दिमाग में यही खेल चल रहा है। उसी तरफ मेहान अपने दोस्त के साथ क्लब में बैठा हुआ था। वो यहाँ पर जीवन के बारे में बात करने लगता है कि जीवन कितनी बोरिंग है, लेकिन वो वाइफ बनने के लायक है। वो उससे शादी इसलिए करना चाहता है ताकि वो उसके पेरेंट्स का ख्याल रखे, घर पर पैसा कमा के लाए। वो इतना हार्ड वर्क करती है लेकिन पैसा एक भी खर्च नहीं करती, तो ऐसी ही लड़की उसे लाइफ में चाहिए। मुझे यकीन है कि वह अभी इसी वक्त भी काम के बारे में ही सोच रही होगी, वो भी इस पोजीशन पर। और सच में हम इसी पोजीशन में जीवन को कंपनी में देखते हैं। सारे एम्प्लॉय जा चुके थे पर वह भी काम कर रही थी, लेकिन उसे काम करके अच्छा फील भी हो रहा था। आगे जब जीवन अपने डेस्क पर आती है तो यहाँ पर गिफ्ट रखा हुआ था और यह सुमीन की तरफ से था। इसमें इयररिंग्स थे और वो चाहती थी कि संडे के वीकेंड पर वो इन्हें पहन कर आए, लेकिन जीवन को अच्छे से पता था कि यह सुमन का फिर से एक नया नाटक है, क्योंकि उसे याद है कि पिछली बार उस पार्टी में क्या हुआ था। जब वो वहां पर पहुंची तो उसे पता चला कि यह पुराने स्कूल के दोस्तों के बीच पार्टी है और सुमन को अच्छे से पता है कि जीवन का स्कूल इतना खास नहीं था, कि उस स्कूल में उसके क्लास वाले उसे बुली किया करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे और जीवन उनके बीच इनकंफर्टेबल फील करती है। इसलिए सुमन जानबूझकर उसे यहाँ पर लेकर आई थी ताकि फिर से उसे इन सब का सामना करना पड़े। और ये इयररिंग्स भी सुमन की इयररिंग्स की कॉपी थी। जब वो ये पहनकर पार्टी में गई तो उसे ये सुनने को मिला कि वह अभी भी सुमन को कॉपी करती है। स्कूल में बस सुमन ही ऐसी थी जो उसे सपोर्ट करती थी और आज भी उसका यही हाल है। इस तरह उसे उस पार्टी में बहुत कुछ झेलना पड़ा था। जीवन अपने आप से कहती है, उस पार्टी में मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, मैं तो वहां पर नहीं जाने वाली। जीवन के पास सुमन और मेहान दोनों के साथ में मैसेज आने लगते हैं। दोनों ही ड्रंक थे और दोनों ही उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। जीवन कहती है, ये दोनों मुझे पागल समझते हैं क्या, ये जो कहेंगे मैं वही करूंगी। फिर उसे आइडिया आता है कि ये दोनों तो वैसे भी साथ मैंसोने ही वाले हैं, तो क्यों ना आज वो यह कांड करवा ही दे। तो फिर देरी किस बात के लिए, वो दोनों को ही अपने घर में इन्वाइट कर लेती है। उसका आइडिया ये था कि वो दोनों कोनशा करवा के एक ही बेड में सुला देगी। आगे जब वो कंपनी से बाहर निकल रही थी तो सामने उसे जियक मिल जाता है। उसके हाथ में ये ब्रांड देखकर उसे कहता है, इसे तुम मत पहनना, ये एक ब्रांड की कॉपी है। अगर तुम इसे पहनकर कहीं जाओगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जीवन को याद आता है कि पिछली बार भी उसने उससे ये कहा था और तब जीवन को उसकी यह बात रूड लगी थी, क्योंकि तब उसे पता नहीं था कि उसके साथ पार्टी में क्या होने वाला है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे यह गिफ्ट दिया था तो इस पर उसे यह कमेंट पसंद नहीं आया था। इसके लिए वो जे को थैंक यू कहती है। तब जे उससे कहता है कि काफी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं और जीवन को इसके लिए मना करना पड़ता है। वो कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा कहीं जाने का प्लान है। ये कहकर जीवन यहां से चली जाती है। उसी तरह मीना ने सोचकर खुश हो रहा था कि आज तो जीवन भी बहुत ही एक्साइटेड है। होगी कैसे नहीं, वो भी तो इंसान है। जल्दी से टैक्सी लेकर उसके घर पहुंच जाता है और जाकर शावर लेने लगता है। वही सोमन जीवन को मैसेज करती है और आई लव यू लिखती है। वो काफी सारे इमोजी भी उसे भेजती है, पर जीवन की तरफ से सिंपल सा मैसेज आता है जो उसे पसंद नहीं आता और वो कहती है, जीवन बहुत ही मतलब हो गई है। वो उसे फिर से मैसेज करती है और लिखती है, मैं नहीं आ रही, मैं तुम पर गुस्सा हूं इसलिए मैं अपने घर जा रही हूं। पर जीवन ने तो पूरा प्लान बना लिया था। वो बियर लेकर घर भी आ जाती है। वो घर की हालत देखकर समझ जाती है कि मनान तो पहुंच चुका है और जब वह अपना फोन चेक करती है तो पता चलता है कि सुमीन यहाँ पर नहीं आ रही। तो अब वह क्या करे, उसके सामने मीनान भी शावर लेकर आ जाता। जीवन को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी मीनान उसके क्लोज आने लगता है और जीवन उसे रोकने लगती है। लगता है जीवन का ये प्लान उसी पर भारी पड़ने वाला है। तभी मीनान भी उसके सामने अपना टॉवल हटा देता है और जीवन ये देखकर जोर से चिल्लाती है। यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है।